हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर फिफ्थ के बारे में बात करेंगे। इसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको हम एपी के नाम से भी जानते हैं। एपी शॉर्टकट फॉर्म है एपी। तो देखो, एपी को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो देखो स्टूडेंट, प्रोग्रेशन के बारे में समझते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ डेफिनेशन लिख रखा है। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर्स। ये क्या है, बेसिकली क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। जैसे मान लो हमें कोई सीक्वेंस ऑफ नंबर लिख दे रहा हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, 14, 16। मैंने ये सीक्वेंस ऑफ नंबर लिख दिया, सपोज करो। ठीक है, सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। अब इसमें क्या, जो डिफरेंस होगा उसमें क्या बोला था, कांस्टेंट होना चाहिए स्टूडेंट। मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो देखो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा, 2 और 4 के डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा। 4 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा। ठीक है, 6 और 8 के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, 2 आ रहा। मतलब 2 कॉन्जुगेटिव नंबरों के बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास, 2 है। ठीक है, और आगे मैंने क्या लिख रखा है, देखो जिसे ये सीक्वेंस मैंने लिखा है। बेसिकली ये सीक्वेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है। सीक्वेंस जो है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर्स अरेंज इन द डेफिनेट ऑर्डर। सेट ऑफ नंबर मतलब ये कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। मतलब जो नंबर सीक्वेंस है वो किस ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हर एक नंबर में अगर मान लो इस नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो ये नंबर मिल रहा है, इस नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए ये नंबर मिल जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। तो और भी नंबर लिख सकते हैं हम, जैसे दूसरा नंबर बात करें, 2, 8, 2, 2, 5, 8, 11, ऐसे मैंने नंबर लिख दिया। तो यहाँ पे देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। मतलब प्रीवियस नंबर में अगर हम 3 ऐड कर दें तो वो हमारे क्या नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो ये भी क्या एक सीक्वेंस पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसमें 3 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मिल रहा है ये, +3 कर दे तो ये मिलेगा, +3 कर देंगे तो ये हमें नंबर मिलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट। क्लियर है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि बेसिकली ये क्या चल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा इसको इसी को हम एपी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम एपी बोला गया है। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो हमें कोई दूसरा नंबर लिखते हैं, सपोज कर हमने ये लिख दिया 2, 4, 8, 16, 32, 64 लिख दिया, सपोज करो ये। तब यहाँ पर हमें बताना है, तो देखो पहले हम ये जो डेफिनेशन हो जो हमने लिख रखा है इसमें मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर है, करेक्ट है। इतनी बात समझ में आई। दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट, दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है। इनके बीच का डिफरेंस देखो 4 है। इनके बीच का डिफरेंस देखो 8 है। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है, क्लियर है, क्योंकि इनका डिफरेंस कांस्टेंट ही नहीं है। क्योंकि देखो, और सीक्वेंस क्या बोल रखा है, सीक्वेंस ऑफ इट इज सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर। जो हम अरेंज कर रहे हैं ये बेसिकली क्या ना, ईच नंबर मल्टीपल ऑफ 2 है। तो देखो इसमें अगर हम 2 से मल्टीपल कर दें तो हमें 4 मिल जाएगा, 4 में 2 से मल्टीपल कर दें तो 8 मिलेगा, 8 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें नेक्स्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर ईच नंबर में हम 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। इसमें देखो 2 मल्टीप्लाई करें हमें 16 मिलेगा, 32 में 2 मल्टीप्लाई करो हमें 64 मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल करने के बाद हमें नंबर मिल रहा है। तो ये एपी में नहीं होगा, ये हमारा जीपी में होगा। जीपी का मतलब होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बेसिकली ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में हम 11th क्लास में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, ये हमारा 11th क्लास का पोर्शन है, तो अभी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए हमने बता दिया आपको। जैसे मान लो कोई और नंबर ले लिया 1, 3, 9, ठीक है, 27, 81। ठीक है, ये भी क्या है, सीक्वेंस ऑफ नंबर है। देखो अब यहाँ पे देखो, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट डिफरेंस इज कांस्टेंट। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो, इनके बीच का डिफरेंस कितना हमारे पास, इनमें कितना डिफरेंस है 2 का, इसमें कितना डिफरेंस है आपका 6 का डिफरेंस हो जाए, इसमें कितना डिफरेंस। तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए क्या होगा, नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें मल्टीपल करके देखो, इसमें 1 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे हमें 3 मिल जाएगा, 3 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे हमें ये मिल जाएगा, 9 में हम 3 मल्टीप्लाई करें 27 मिल जाएगा,
27 में हम 3 मल्टीप्लाई कर दें, हमें 81 मिलेगा। मतलब ये मल्टीपल करने के बाद ईच नंबर में हम 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये मिल रहा था। इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा, ये क्या होगा, जीपी में होगा, आर इन जीपी। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो एपी के बारे में आप समझ लिया, और जीपी के बारे में, जीपी के बारे में तो हम 11th क्लास में डिटेल में बात करेंगे। तो देखो स्टूडेंट, कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है आपके समझने के लिए। तो यहाँ पे देखो, जैसे पहला नंबर है 1 2 3 4, ये जो हमारे पास जो नंबर लिख रखा है, इट इज सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट इज डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। देखो इसमें देख रहे हैं डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो इसका मतलब आर इन एपी, आर इन एपी। क्लियर है, इतनी बात समझ में? मतलब फर्स्ट नंबर में 1 कर दें, ऐड कर दें तो नेक्स्ट नंबर मिल रहा है, तो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम डी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। इतनी बात समझ में? अब देखो इन दोनों में, देखो इनमें कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 30 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 30 का। मतलब इनके जो डिफरेंस आ रहे हैं कांस्टेंट आ रहे हैं, इसका मतलब आर इन एपी, ये भी क्या होगा, आर इन एपी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। अगर मान लो हम नंबर लाइन की बात करें, नंबर लाइन 0 -1 -2 -3, तो ये यही दे रखा है। तो देखो इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, इनमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, इनमें भी कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना है, 1 का दिख रहा, ये भी क्या होगा, आर इन एपी, आर इन एपी, ठीक है, ये भी क्या होगा, आर इन एपी। अब यहाँ पे देखो 3 दे रखा है, तो इन देखो 3 3 3 दे रखा है, तो ये किस में होगा, तो देखो यहाँ पर इसमें कितने का डिफरेंस है, 0 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 0 का, इसमें भी कितने का डिफरेंस है, 0 का। इसका मतलब सभी नंबरों के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, डिफरेंस इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, आर इन एपी, आर इन एपी। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है, आई बात समझ में? अब देखो इनमें -1.0 है, फिर क्या -1.5 है, फिर क्या, अगर मान लो हम एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होगा, देखो जैसे 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये कितना दे रखा है, -1, ठीक है, क्या दे रखा, फिर माइनस ये पॉइंट -1.5 दे रखा है, ठीक है, फिर क्या दे रखा है, -2 दे रखा है, फिर -2.5 दे रखा है, -2.5, ठीक है, फिर कितना दे रखा है, -3.5। तो बेसिकली क्या है, इन सब में डिफरेंस जो है 0.5 का आ रहा है, इसमें भी 0.5 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.5 का डिफरेंस है, इसमें भी क्या है, 0.5 का डिफरेंस है। तो मतलब जो डिफरेंस आ रहा है आपस में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। तो ये भी क्या है, आर इन एपी। इतनी बात समझ में आई? तो अगर डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, चाहे माइनस प्लस, उससे कोई मतलब नहीं है। डिफरेंस टू कॉन्जुगेटिव नंबरों के बीच का कोई भी डिफरेंस अगर इक्वल आता है थ्रू आउट द सीरीज, तो हम कह सकते हैं वो सीरीज जो होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। तो हमने यहाँ पे ये सीखा स्टूडेंट, तो हमें कोई भी सीरीज अगर गिवन है तो उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो एपी में है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ एपी क्या होता है। टाइप्स ऑफ एपी देखो, तो बेसिकली 2 टाइप्स की एपी होती है, फाइनाइट एपी एंड इनफाइनाइट एपी। तो अगर मान लो हमारे पास जैसे यही एपी दे रखा है, जैसे इसी में हम अगर मॉडिफाई करना चाहेंगे, इसमें फाइनाइट एपी कौन सा होगा, इनफाइनाइट एपी कौन सा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो हम कोई एपी लिखते हैं, जैसे मान लो 1 3 5, ठीक है, 7 9, ठीक है, अप टू मैं लिख देता हूँ 201, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, इसमें फाइनाइट, इसमें लिमिटेड नंबर दे रखा, मतलब इनकी बाउंड्री, मतलब पहला टर्म कौन सा होगा, 1 होगा, और लास्ट टर्म कौन सा होगा हमारा, 201 होगा। इसका मतलब ये इसकी रेंज क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। तो ऐसे एपी को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट एपी बोलेंगे। क्लियर है? जैसे मान लो और भी कुछ नंबर लिख लेते हैं, जैसे यही नंबर है, सपोज करो ये नंबर है, जिससे मैंने पहले नंबर को लिख लिया 1 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 अप टू 200 तक लिख लिया। इसका मतलब ये क्या है, फाइनाइट एपी है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है। इनफाइनाइट में क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई उसकी रेंज स्पेसिफाइड ना हो, ठीक है। जैसे ये जितने भी नंबर दे रखे हैं वो क्या है हमारे पास,
ये जिससे ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्या इनफाइनाइट में आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी कोई भी रेंज स्पेसिफाइड नहीं है। जैसे मतलब डॉट डॉट का मतलब क्या है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसकी कोई मतलब रेंज जो है स्पेसिफाइड करके नहीं दे रखा है। अप टू फाइनाइट तक लिखा जा सकता है, इनफाइनाइट तक लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्या है, डॉट डॉट का मतलब क्या है, इसके आगे भी कंटिन्यू नंबर लिखे जा सकते हैं। तो ये जितने भी आएंगे सब जो लिख रखा है वो किसका एग्जाम्पल है, इनफाइनाइट एपी का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सब क्या है, इनफाइनाइट एपी है, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, आई बस समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कि एपी के टू टाइप हैं, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी क्या होता है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो देखो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस लिख रखा है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा जो सीरीज है वो एपी में है या नहीं है। हमें बताना है विच आर इन एपी एंड विच आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो देखो पहला देखो 2 4 8 16 दे रखा है, इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 2 का है, यहाँ पर 4 का है, यहाँ पर 8 का है। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंस है दो नंबरों के बीच का कांस्टेंट नहीं है, नॉट आर कांस्टेंट, इसका मतलब नॉट इन एपी होगा, नॉट इन एपी, एपी में नहीं होगा। ठीक है, ये एपी में नहीं है। क्लियर स्टूडेंट? अब यहाँ पे देखो इसके बारे में देखो, इनके बीच का कांस्टेंट देखो, इसमें से इसको माइनस करो। ठीक है, तो देखो इनके बीच का डिफरेंस हम देखेंगे, जैसे 5/2 -2 करके देखो, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2, और ये 5 हो जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, मतलब 1/2 आ रहा। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 1/2 आ रहा। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, 3 - 5/2, तो कितना आ रहा आपका 2, और ये आ जाएगा तुम्हारा 6 - 5, मतलब 1/2 आ रहा था। इनके बीच का भी डिफरेंस 1/2 आ रहा। इनके बीच का डिफरेंस देख लो, 7/2 -3, तो आ जाएगा आपका 2, फिर 7 माइनस, और ये इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तुम्हारा 6 हो जाएगा, मतलब 1/2। इसका मतलब इनका जो डिफरेंस आ रहा सब में 1/2 आ रहा है, इसका मतलब आर इन एपी। इसका मतलब क्या होगा, ये एपी में होगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? तो इनके बीच का ये आर इन एपी होगा। सॉरी। ठीक है, ये देखो नेक्स्ट, ये एपी में होगा कि नहीं होगा, ये तो एपी में होगा। इसको देखो, ये एपी में होगा कि नहीं, देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो, 3.2 माइनस, मतलब इसको हम माइनस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक बात समझो, इसको हम जैसे मतलब कोई भी हम सीरीज लिखते हैं तो इसको हम A1 A2 A3 A4, इसका मतलब ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। तो जैसे मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है एंड फोर्थ टर्म है, अप टू एन टर्म तक जाएगा ये। तो अब यहाँ पे देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी जो होता है, डी निकालते हैं। डी जो होता है इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इतनी बात समझता, डी क्या होगा हमारे पास, A2 -7, तो A2 पे -7 निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, A2 हमारे पास कितना है, -3.2 है, -1.2, तो क्या आ जाएगा, -3.2 प्लस 1.2, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, वन का देखो ये कितने का डिफरेंस दिख रहा है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, 3.2 एंड 1.2, तो ये क्या 0 और ये तुम्हारा 2, बट -2 आ जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का आ रहा है। क्लियर है? फिर अगर मान लो इसमें इनके बीच में डिफरेंस देखो, तो डी जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, A3 -A2 आएगा, तो क्या है -5.2 -3.2, तो फाइनली हमारे पास कितना है, -5.2 प्लस 3.2, तो फाइनली वी विल गेट -2। तो इनके बीच का भी डिफरेंस देखो, इनके बीच का भी डिफरेंस -2 आया। ठीक है, और इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा, -2 आ रहा। इनके बीच का भी डिफरेंस देख लो, तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखते हैं यहाँ पे बात करेंगे, तो डी जो होगा वो कितना होगा, A4 - A3, तो फाइनली हमें क्या मिला, -7.2 -5.2, तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, -7.2 प्लस 5.2, तो फाइनली हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया, -2 मिलेगा। यहाँ पे इनके बीच का भी डिफरेंस देखा, -2 मिला है। तो मतलब कोई भी दो नंबरों के बीच का डिफरेंस कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, आर इन एपी, ये इसका मतलब क्या है, आर इन एपी होगा, आर इन एपी। क्लियर है स्टूडेंट? तो हमें यही आइडेंटिफाई करना है कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। क्लियर है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आई? इसमें देखो ये क्या है तुम्हारा A1 A2 A
ये तुम्हारा A3 A4, इसके बीच का भी डिफरेंस देखो, ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर इसका बीच में डिफरेंस हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, तो बहुत आसान है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो क्या होगा, देखो इसके बीच का डिफरेंस हम निकालेंगे, तो डी जो होगा वो क्या होगा, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, तो क्या होगा, A2 हमारे पास कितना है, A2 हमारे पास है 6 -6 है, -6 है, और ये तुम्हारा -10, तो क्या आ जाएगा, -6 + 10 मतलब कितने का आ रहा है, 4 का आ रहा है, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है हमारे पास स्टूडेंट, तुम्हारा 4 है, ठीक है, इतनी बात समझ में। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, A3 और A2 के बीच का डिफरेंस देखते हैं, तो डी जो आएगा A3 माइनस A2, A3 हमारे पास कितना है, हमारे पास -2 है, और ये -6 है, तो क्या आ गया, -2 + 6 मतलब 4 आ गया, डी इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना है हमारे पास, 4 है, ठीक है। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, डी जो होगा A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 2 है, -2, तो फाइनली हमारे क्या 2 + 2, तो फाइनली हमें 4 मिला, तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा, 4 आ रहा। इसका मतलब ये भी क्या, आर इन एपी, आर इन एपी। तो हमें आइडेंटिफाई करने आ रहा है कि ये कौन सा एपी में होगा, कौन सा नहीं होगा। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो देखो यहाँ पर D फाइंड आउट कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस। D का मतलब क्या बताया मैंने, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर निकालेंगे A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 माइनस A1 कितना होगा, 3 + √2 -3, तो क्या आएगा, 3 से 3 कैंसिल, क्या है, √2 आया, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, √2 आ रहा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम डी निकाल लेते हैं, फिर क्या होगा, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास कितना, हमारे पास ये पूरा है, ठीक है, तो 3 + 2 टाइम √2 माइनस, ये क्या होगा, ब्रैकेट में रखेंगे 3 + √2 होगा, तो क्या आएगा, 3 + 2 √2 -3 -√2, तो क्या देखो 3 से 3 कट गया, और ये 2 टाइम √2 है, और ये -√2 है, तो क्या मिलेगा, √2 मिल जाएगा स्टूडेंट, क्लियर है। तो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, √2 आ रहा है, क्लियर है। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो डी जो होगा A4 माइनस A3 होगा, तो क्या होगा डी, तो 3 + 3 √2 माइनस A3 कितना हमारे पास ये है, क्या होगा, 3 + 2 टाइम √2 है, तो 3 + 3 टाइम √2 माइनस 3 टाइम 2 टाइम √2, तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 टाइम √2 में से 2 टाइम √2 करेंगे माइनस, तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। तो फाइनली देखो इनके बीच का भी डिफरेंस कितना आया, √2 आया। इसका मतलब कह सकते हैं कि देखो सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मतलब √2 आ रहा है, इसका मतलब आर इन एपी होगा, आर इन एपी, ये भी किसमें होगा, एपी में होगा स्टूडेंट, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे एपी में है या नहीं है, तो इसको हमने A1 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको A3 मान लिया, और A4 मान लिया, ठीक है। तो ऐसे देखने से लग रहा है एपी में नहीं हो, लेकिन हम फाइंड आउट करेंगे, तो डी निकाल लेते हैं, डी कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो 0.22 माइनस 0.2, तो इसमें अगर हम माइनस करते हैं, तो देखो यहाँ पर 0.22 माइनस 0.22 0.20, तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, और यहाँ पर 0 आएगा, तो ये आएगा स्टूडेंट 0.02, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पर इसके बीच में फाइंड आउट कर लेते हैं, ये आ गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 0.02 आ रहा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस देखो, D इक्वल टू जो होगा A3 माइनस A2 आएगा, A3 हमारे पास कितना है, 0.222 माइनस A2 कितना है, 0.22, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0.222 पॉइंट 0.22, 0 बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है, 2, और ये आ जाएगा 0.0, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0.0002 आ गया। इसका मतलब देखो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा, अलग आ रहा है स्टूडेंट, 0.02 आ रहा, देखो यहाँ पर क्या था, 0.02 आ रहा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, 0.002 आ रहा, तो मतलब यहाँ पर डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा, डिफरेंस मतलब कांस्टेंट नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या, आर इन नॉट इन एपी है,
नॉट इन एपी, एपी में है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा, कांस्टेंट नहीं आ रहा, इसका मतलब ये एपी में नहीं होगा स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट, आई थिंक सब बच्चों को पता चल गया कि कौन सा सीरीज जो है एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। तो आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करके बताना होगा। अगर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वो एपी में होगा, अदरवाइज एपी में नहीं होगा। तो इसमें देखो स्टूडेंट, जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो देखो डी निकाल लो। A2 माइनस A1 क्या मिलेगा? -4 -0, तो मतलब -4 मिल गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? -4 आ गया। डी फिर निकालो, फिर क्या है? A3 माइनस A2, तो क्या होगा? -8 -4, तो क्या आ जाएगा? -8 + 4 मतलब -4 आएगा, -4। तो इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है? -4 आ रहा है। यहाँ पे भी निकाल लेते हैं, तो D इक्वल टू क्या होगा? A4 माइनस A3 होगा। ठीक है, आप ये मत करिएगा स्टूडेंट A4 माइनस A2 कर देते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दो कॉन्जुगेटिव नंबरों के बीच का डिफरेंस बताना, मतलब A3 A4 के बीच का बताना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आए? तो ये आ जाएगा A4 माइनस A3, तो ये आ जाएगा, तो आपका A4 में कितना? -12 है, और ये -8 है, तो क्या मिलेगा? -12 + 8, तो -4 मिल गया। तो इनके बीच का भी डिफरेंस -4 है। तो मतलब किसी भी नंबर के बीच का देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब R इन AP होगा, R इन AP। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो देखो बच्चों, लास्ट वाला हम कर लेते हैं। लास्ट में क्या दे रखा है, इसको भी बताना है एपी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास जैसे A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, तो हम डी निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा, क्या होगा? -1/2, फिर -1/2, माइनस का 1/2, क्या होगा? -1/2 + 1/2, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो डी इक्वल टू क्या मिला? 0 मिल गया। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है स्टूडेंट? 0 आ रहा है। इनके बीच का भी डिफरेंस देखो, वैसे सब 0 आएगा, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है। A3 माइनस A2, तो क्या आएगा? -1/2, फिर माइनस का 1/2, -1/2, तो क्या मिलेगा? -1/2 + 1/2, तो क्या मिलेगा? 0 मिला। यहाँ पर भी डी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं डी क्या होगा। A4 माइनस A3, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? -1/2, -1/2, तो क्या मिलेगा हमें? -1/2 + 1/2, ये भी 0 मिला। तो मतलब यहाँ पर इनके बीच का भी डिफरेंस 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब कांस्टेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, तो इसका मतलब R इन AP, R इन AP। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। जैसे मान लो ये तो हमें पता चल गया है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया एपी में है या नहीं है सपोज। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम बात करते हैं, कोई हमने अगर मान लो सीरीज लिया, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, ये दे रखा है। ठीक है, हमें बताना है, जिसे मतलब ये क्या है? R इन AP, हमें पता है R इन AP है। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको A1 A2 A3 A4 A5, और लास्ट में अगर मान लो कोई टर्म ले लिया हमने, अगर मान लो 200 ले लिया, तो इसको हम AN टर्म बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो A1 A2 A3 ये सब टर्म्स है। ठीक है, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ एन AP बोलते हैं, ऑफ एन AP। ठीक है, ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड टर्म बोलेंगे, सेकेंड टर्म। इसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड टर्म बोलेंगे, थर्ड टर्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? nth टर्म, nth टर्म। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जिससे मतलब देखो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5। अगर हमें बात करना है यहाँ पर हमें 20 टर्म फाइंड आउट करना है, तो A20 टर्म कौन सा होगा? देखो A5 पर क्या हमारे पास 10 है, A4 पर क्या हमारे पास 8 है, A3 पर क्या हमारे पास 6 है, A2 पर क्या है? 4 है। तो हमें A20 पर बताना है। ठीक है, तो A20 पर हमें बताने के लिए हम तो डायरेक्ट इसमें तो कैलकुलेट करके बता सकते हैं, लेकिन ऐसी भी कोई सीरीज होती है जिसमें हमें नहीं पता, ये तो इवन नंबर की सीरीज है, तो इसमें तो इजीली बता सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन बात है अगर मान लो कोई अलग टर्म्स हो, अलग सीरीज हो, तो उसमें हम कैसे बताएंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आपको पता करना जरूरी है स्टूडेंट। जैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है an होता है A प्लस
n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझना स्टूडेंट, ठीक है। अब ये जो हमारे पास देखो an है, an इसको हम क्या बोलते हैं, nth टर्म, nth टर्म, ठीक है। a जो है हमारे पास, a जो है हमारे पास ये होगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। n जो होगा n ये नंबर ऑफ टर्म होता है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब कितने टर्म्स यूज किए हैं। और जो d होता है, d को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, हमें A20 बताना है। तो A20 के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। n की जगह पर क्या है हमारे पास, n की जगह पर क्या है, A20 है, 20 है ना। तो A20 जो होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूले में पुट करो, a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो यहाँ पर a हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म। तो पहला जो टर्म होता है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एपी का जो पहला टर्म होगा उसको हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे। तो 2 पुट किया, n n क्या है हमारे पास, n क्या है हमारे पास, ये है n, तुम्हारा तुम्हारा ये आ जाएगा 20-1। और d क्या होगा, d मतलब कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस। तो d कैसे अभी निकालते हैं स्टूडेंट, d कैसे निकालते हैं, इनके बीच का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो d क्या होगा हमारे पास, देखो d जो होगा a2 माइनस a1, तो क्या होगा 4 माइनस 2 मतलब 2 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 2 प्लस ये 2 पुट कर लेंगे, ये 19 इंटू 2, तो क्या हो गया 2 प्लस 38 मतलब 40 हो जाएगा। तो हमारे पास जो A20 आया स्टूडेंट, A20 जो आएगा, A20 हमारे पास 40 आ जाएगा। तो मतलब A20 टर्म जो होगा हमारा 40 हो जाएगा, A20 टर्म 40 होगा। क्लियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर मान लो हमारे पास जैसे देखो दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये तो समझ में आ गया आपको, A20 टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात कि अगर मान लो हमारे पास, सपोज करो इसको हटा देते हैं, आई थिंक समझ में आ गया सब बच्चों को। देखो अब क्या काम करेंगे, जैसे हमारे पास ये हमारे पास an टर्म दे रखा है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें n की वैल्यू बतानी है। तो n कितना होगा, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, मतलब ये जो 200 होगा कौन से टर्म पर आएगा, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू बतानी, n की वैल्यू बतानी, फाइनली हमें n बताना है। तो an जो होगा कौन सा टर्म्स होगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो सेम फॉर्मूला ये यूज करेंगे। तो देखो हमें बताना है n की वैल्यू, फाइंड n बताना है, फाइंड n, और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 200 दे रखा, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, तो हमें पता है वी नो दैट an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो an हमारे पास कितना है 200 है, फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास 2 है, n-1, और d कितना हमने अभी निकाला स्टूडेंट 2 निकाला, 2, तो ये आ जाएगा 200 माइनस 2, और ये क्या होगा n-1 इंटू 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 198 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये आ गया n-1 और 2 हो गया, तो 198 डिवाइड बाई 2 n-1, ये फाइनली हमारे पास जो आएगा, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 9 9 n-1, तो ये आ गया 99 प्लस 1 इक्वल टू n इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, ये जो टर्म्स होगा कौन सा टर्म होगा, A100 टर्म होगा, ठीक है। मतलब a कौन सा टर्म होगा, A100 टर्म होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, मतलब ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 20 टर्म पर, ये 100 टर्म्स पर आएगा आपका। इतनी बात समझ में आ रही है, ये जो होगा 100 नंबर पर ये आएगा, A100 पर ये वाला हमारा टर्म होगा, ठीक है। कौन सा टर्म होगा 100 टर्म होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोला का फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल, गिवन a, गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस है, एंड an इज द nth टर्म ऑफ एन AP। देखो a दे रखा है, d दे रखा है, ये n दे रखा है, और ये nth दे रखा है, ये सब कॉलम दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, देखो पहले में क्या दे रखा है, फर्स्ट में हमारा ये है फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड है, ये हमारा थर्ड है, ये फोर्थ और ये फिफ्थ है।
तो यहाँ पे देखो पहले में क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दे रखी है 7, डी दे रखा है 3, एन दे रखा है हमारे पास 7। तो हमें यहाँ पर ए एन बताना है, मतलब ये डब्बा फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। तो देखो हमें पता है स्टूडेंट, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, ए एन बताना है, ठीक है। तो देखो ए एन के लिए हमें क्या, देखो सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए हमारे पास कितना है, 7 है, प्लस डी कितना है हमारे पास, डी 3 है, एन कितना हमारे पास, एन हमारे पास 8 है माइनस 1, और डी कितना हमारे पास 3 है, पुट कर लेंगे। तो ए एन इक्वल टू जो होगा स्टूडेंट 7, ये कितना होगा 7 इंटू 3, तो कितना होगा स्टूडेंट 7 प्लस 21 हो जाएगा ए एन। तो हमारे पास जो ए एन आ गया वो कितना आ गया स्टूडेंट, 28 आ गया। इतनी बात समझ में आई। तो ये डब्बा फिल कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या भर लेंगे स्टूडेंट, 28 भर लेंगे, 28 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट सेकंड के बारे में बात करेंगे। पहला तो हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सेकंड के बारे में बात करेंगे। तो सेकंड के लिए हम देखो इसको हटा देते हैं, ये तो हमने फिल कर लिया, ठीक है। देखो सेकंड के लिए सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे स्टूडेंट। जैसे ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो हमारे पास ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है हमारे पास, ए हमारे पास 18 दे रखा है, ठीक है। हमें डी निकालना है, इस केस में हमें क्या निकालना है, डी निकालना है। तो देखो और बाकी सब वैल्यू पुट कर लेते हैं। एन कितना हमारे पास 10 है, डी, और हमारे पास ए कितना है, हमारे ए एन कितना हमारे पास 0 है, ठीक है। हमने सबकी वैल्यू पुट कर लिया है स्टूडेंट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से करना है, देखो 0 माइनस 8 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9 डी आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो माइनस 18 को इधर लेके आओ, इक्वल के इधर लेके आए तो प्लस 18 हो जाएगा, 9 डी। तो 18 डिवाइड बाई 9 तो कितना हो गया स्टूडेंट, डी। तो डी इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसको फिल कर लेंगे, डी कितना हो गया, 2 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये भी हो गया हमारा। अब देखो थर्ड के बारे में बात करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। तो थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। थर्ड के बारे में तो हमारे पास पता है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमें ए फाइंड आउट करना है, तो सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ए एन कितना हमारे पास, ए एन हमारे पास -5 है, ठीक है। ए हमें बताना है। एन कितना दे रखा है, एन हमारे पास 18 है स्टूडेंट, और डी कितना हमारे पास, डी हमें -3 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे स्टूडेंट, -5 ए, और ये कितना हो गया 17 इंटू -3। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर जो होगा स्टूडेंट देखो -5 ए, और देखो 17 इंटू 3 कितना होगा, -51 हो जाएगा। तो अब क्या काम करेंगे, इसको इधर लेके आओ, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो -5 प्लस 51 इक्वल टू ए हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 51 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा स्टूडेंट, 46 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 46 आ रही है। क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 46 पुट कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में, आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, तो देखो बच्चों ये हमारे पास है। इस केस में क्या बताना है आपको, ए दे रखा हमारे पास, डी दे रखा है, हमें एन बताना है, मतलब इसको फिल करना है, ठीक है। और ए एन भी दे रखा है, तो हमारे पास वही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। हम फोर्थ सॉल्व कर रहे हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखो ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.6 है, 3.6 पुट कर लेंगे। ए हमारे पास कितना है, -18.9 है, इक्वल सॉरी प्लस एन माइनस, तो हमें एन बताना है। डी कितना हमारे पास 2.5 है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, 18.9 को इधर लेके जाओ, 3.6 प्लस 18.59 कितना होगा, एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो देखो स्टूडेंट, देखो इसको इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, तो देखो 18.9 3.6 इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर ऐड करके देखिए ये आपका 5 हो जाएगा, और 8 प्लस 3 11 2 आ जाएगा, और ये 2, तो 22.5 आएगा हमारा। तो इनको ऐड करेंगे तो 22.5 इक्वल टू एन माइनस 1 2.5, तो क्या होगा 22.5 डिवाइड बाई 2.5 एन माइनस 1। तो एक काम करें, पॉइंट रिमूव कर लेते हैं स्टूडेंट। तो पॉइंट अगर हम रिमूव करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 22.5 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, एंड 25/10, तो 10 से 10 कैंसल, ठीक है। n-1 चल रहा था यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा
2 to 5 डिवाइड बाई 25 और ये n-1। तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये कितने टाइम में काटता है इसको 9 टाइम में, ठीक है, n-1। तो ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे n-1 होगा, n-1 इसको इधर क्या 9 + 1 = n। तो n = कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया स्टूडेंट, क्लियर है इतनी बात समझ में। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है, ये हमारा 10 हो जाएगा, क्लियर है स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ रही है। तो 10 आ गया आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये 5th में दे रखा है स्टूडेंट, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये ए है, ये 3.5 है, ये डी है हमारे पास, और ये हमारे पास एन है, ठीक है। हमें ए एन बताना है, मतलब ये डब्बा फिल करना हमें। तो हमें पता है वी नो दैट ए एन = क्या होता है a + n-1 * d। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होना चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू पुट कर लो। ए एन हमारे पास कितना है, ए एन हमें बताना है स्टूडेंट, ए कितना है 3.5 है, एन कितना है हमारे पास 105 है -1, और डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास 0 है स्टूडेंट, ठीक है। तो ए एन = देखो 3.5 और ये कितना हो जाएगा 104 × 0। तो देखो 0 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही देगा स्टूडेंट। 3.5 ये पूरा क्या मिल गया 0 मिल गया, क्योंकि ये देखो ये पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलने वाला है। देयरफॉर फाइनली ए एन = कितना आ गया 3.5 आ गया, क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पर हम फिल कर देंगे 3.5 आंसर आएगा, क्लियर है स्टूडेंट इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर मान लो डी की वैल्यू 0 होती है, तो जो बात यहाँ पे ये है, अगर मान लो डी 0 होता है मतलब 3.5 3.5 3.5, ठीक है, लास्ट 3.5 ऐसे टर्म बनेगा। पहला भी टर्म वही है a1 a2 a3 और an भी वही है, यहाँ पे वही बन रखा है। ये क्या है an है और ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ए है। और इसका जो डी होगा वो क्या होगा 0 ही तो होगा स्टूडेंट, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 0 है। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग जो क्वेश्चंस होंगे वो हम आने वाले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।